वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज हमने स्टार्ट किया था और एमसीक्यूज को डिस्कस करते करते हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं जो कि 30th पार्ट है। इससे पहले जो है 29 अलग अलग पार्ट्स में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया। हर एक पार्ट में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फर्स्ट से लेकर 9 पार्ट में अगर हम देखें तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। पार्ट 10 से लेकर पार्ट 20 तक अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है और पार्ट 21 से लेकर पार्ट 30 तक अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। बहुत ही मेहनत किया है, हार्डवर्क के साथ बहुत अच्छे तरह से जो है यहाँ पे हमने अपने तरफ से पढ़ाने का कोशिश किया है। एक ही रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह के क्वालिटी कंटेंट्स नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब में अच्छे टीचर्स नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन 100% में अगर हम देखें सिर्फ 20% जो टीचर्स हैं ये बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं और वो जो है बहुत ही अच्छे हैं, उनको नॉलेज है। लेकिन 80% जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो बस ऐसे ही हैं, उनको उतना ज़्यादा नॉलेज जो है होता नहीं है सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड और बस वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बस किसी ना किसी तरह जो है एक इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो यूट्यूब में सिर्फ 20% ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनका बहुत अच्छा जो है ये नॉलेज बेस है। तो उसी तरह हमने भी कोशिश किया है 30 जो है अलग अलग वीडियोस बनाया है। बता भी दिया गया है कि पहले जो है फिजिक्स केमिस्ट्री उसको डिस्कस किया गया, फिर केमिस्ट्री का और फाइनली लाइफ साइंस का। इस तरह हमने कंप्लीट कर दिया है, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एक ही रिक्वेस्ट है, हो सके तो प्लेलिस्ट को शेयर कर देना या फिर वीडियो को जरूर शेयर कर देना जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं। और जितने स्टूडेंट ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि पूरा ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये गारंटी है कि आप पूरा 30 के 30 हमारे वीडियोस को जरूर देख के जाएंगे। इतना इंटरेस्टिंग वे में हम हर एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करते हैं, तो ये गारंटी है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है फॉर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3, प्लीज उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये मदद मिल जाए। क्योंकि ये नया चैनल है, बहुत सारे नया वीडियोज हमने अपलोड किया तो उतना रीच नहीं है, उतने लोगों तक ये जो है नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपके साइड से अगर थोड़ा सा जो है अगर मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा अगर लाइक कर देते हैं और एक शेयर कर देते हैं तो बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। बहुत लोगों तक जो है ये जो 30 क्वेश्चंस का पूरा सीरीज 30 और सीरीज जो बनाया जनरल साइंस का 30 जो वीडियोस का, जिसमें जो हर एक वीडियो में हमने 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किया, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे स्टूडेंट को मदद करने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमने रिक्वेस्ट किया है प्लीज वो अपने साइड से अगर हो सके तो करने का जरूर कोशिश करना। लेकिन जितने स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं आप देखें कि किस तरह जो है हम क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं और किस तरह जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने लिया है। जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिया गया है सारे रेलवे के पेपर्स को जो है एनालिसिस करने के बाद ही लिया गया, उसी तरह क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। और इस जो लास्ट लेवल जो है ये 30th पार्ट जो है यहाँ पे कुछ अच्छे ही क्वेश्चंस हमने लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। तो इसको जो है पेरिस्टाल्टिक जो है मूवमेंट कहा जाता है। तो ये ऑटोमेटिक बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है मूवमेंट होता है which basically pushes the food further to the digestive tract और इसको जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो फूड को जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है यही बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यही फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक तक जो है धीरे धीरे ये पहुंचाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा से ये ध्यान रखना, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। इसके अलावा जो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अलग से आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट, ठीक है, ग्लूकोज जो है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर यहाँ पे पूछा जाता ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ पायरुवेट एंड देन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है। तो दोनों अलग अलग आपको जो है ये नोट डाउन बिल्कुल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑकर इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोलाइसिस अगर हम देखें ये भी अगेन जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है। अभी साइटोप्लाज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस पायरुवेट। तो ये जो है साइटोप्लाज्म में जो है ये होता है। सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो ब्लड के अदर देन अगर हम देखें, ब्लड छोड़ के अगर देखें तो इसके अलावा कौन सा और सर्कुलेटरी जो है फ्लूइड है हमारे ह्यूमन बॉडी में? तो इसका सही जवाब है ये है लिम्फ, ठीक है। अब देखते हैं लिम्फ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है लिम्फेटिक वेसल से जो है सिक्रेट होते हैं। कलरलेस जो है ये फ्लूइड है जो कि फ्लो करता है, ठीक है, जो कि सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। फंक्शन क्या है? इट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू सेल्स। सेल्स को ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू यूरिनरी ब्लड। तो ये कौन सा ट्यूब है जो कि बेसिकली कनेक्ट करता है किसे? किडनी टू यूरिनरी ब्लड को कनेक्ट करता है, तो ये है यूरेटस, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ये है यूरेटर या यूरेटस। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ये ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विस टू द ब्लडर। तो इसका जो है ये सही जवाब है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो इनमें से कौन सा जो है ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आपको पता होना चाहिए, हमने बार बार डिस्कस किया है प्रीवियस पार्ट में, इसलिए हर एक पार्ट इंटर रिलेटेड भी है और सबको मिक्स भी इसलिए नहीं कर रहा है। फिजिक्स के एमसीक्यूज को अलग डिस्कस कर रहा है ताकि चीज़ों को याद भी रख सके और कोरिलेट करके जो है हम याद भी कर सके, हाँ ये चीज़ वहाँ पे हमने पढ़ा था। केमिस्ट्री का एमसीक्यूज को अलग रखा है, इसी तरह लाइफ साइंस के भी एमसीक्यूज को अलग रखा है। एक चीज़ बात आपको ये ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में जितने एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया, याद रखने वाली चीज़ बहुत कम थे, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा थे। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट और याद रखने वाली चीज़ थे, लेकिन लाइफ साइंस में ज़्यादातर चीज़ें जो है यहाँ पे याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रिटर्न आते हैं। इसका जो सही जवाब अगर हम देखें ये है ट्यूबल्स। तो ये जो है नेफ्रॉन्स का जो पार्ट है ये अलाउ करता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स डॉर्मेसी इन सीड एंड बर्ड्स। तो इसका जो सही जवाब है ये है एब्साइसिक एसिड, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। एब्साइसिक एसिड जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है ABA के नाम से भी जाना जाता है। इट मेंटेन सीड डॉर्मेसी। जितना भी प्लांट हार्मोन्स है सबके रिलेटेड हमने अलग अलग पार्ट्स में जो है क्वेश्चन बनाया है। ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्लांट हार्मोन्स है सबको हमने कवर अप कर दिया है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। तो सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स को बेसिकली स्टडी करने में काम में लिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है गोल्गी एपरेटस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पे लिया है, और से सारे पार्ट में लिया गया है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा बेहतर हमने करने की कोशिश किया है क्योंकि लास्ट पार्ट है और यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट जितने भी लाइफ साइंस का हमने वीडियो बनाए हैं सब तो बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाए हैं, लेकिन इट इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट। यहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन लेने का हमने कोशिश किया, कुछ रिवीजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन ले लिया है, कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है कि हाँ ये थोड़ा इन डेप्थ वाले क्वेश्चन है। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बेसिकली लिया जाता है इसे स्टडी करने के लिए गोल्गी एपरेटस को। ठीक है, गोल्गी एपरेटस जो है ये सेल ऑर्गेनल जो है यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह और एक चीज हमने डिस्कस किया था, गोल्गी बॉडी से जो है लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सारे पार्ट्स को इसलिए जरूर देखें। एनी चेंजेस इन एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड। तो इसको जो है स्टिमुलस कहा जाता है। एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्ट डेफिनेशन लिया गया है, और रेलवे ज्यादातर 85% जो क्वेश्चन बनाता है सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो वहां से समझ में आया कि 85% ऑफ द क्वेश्चन जो बना है रेलवे में डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्लास 9, 10, ठीक है, कुछ 7, 8 के बुक से बना है, लेकिन ज्यादातर 9, 10 के साइंस के बुक से बना है एनसीईआरटी के। बाकी डेली साइंस का क्वेश्चन हो गया, और 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से जो है रेलवे जरूर पूछता है। ठीक है, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बन रहा है, 38, 39, 36, 37 इतना अगर स्कोर करते हैं तो भी आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का वीडियोस को जरूर फॉलो करना है, सारे वीडियोस को इस तरह के जरूर देखना है जितने भी लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही बार बार जो पहले बोला गया था कि 20% जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन 80% जो टीचर्स हैं वो बस ऐसे ही जो है किसी तरह कुछ चीज़ जो है ये कैरी ऑन करते हैं। हमने सब कुछ जो है डिटेल में यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश किया। 30 वीडियोस में हमने जो है लगभग सब कुछ डिटेल में जनरल साइंस का डिस्कस किया है। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन जो है ये कौन सा है, तो इसका सही जवाब है एक्सॉन। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी यहाँ पे पहले आंसर मार्क डाउन कर देते हैं। तो एक्सॉन जो है इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। और इसी की तरह और एक क्वेश्चन बन सकता है जो आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट फाइबर ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज डेंड्राइट्स। तो इन्हें जो है डेंड्राइट्स कहा जाता है। लॉन्गेस्ट फाइबर पूछा जाए एक्सॉन, शॉर्ट फाइबर पूछा जाए डेंड्राइट्स। Which nerve transmit impulse from the central nervous system towards the muscles। तो इसका सही जवाब है ये है मोटर नर्व्स या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स। याद रखना मोटर नर्व्स के रिलेटेड और एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना जो नर्व जो बेसिकली ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल, ये मोटर नर्व्स इनको कहते हैं या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से ये जो है ये जाने जाते हैं। और जो मोटर नर्व्स होते हैं एफरेंट न्यूरॉन दोनों ही सेम है लगभग। दे यूजुअली हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन। इनमें जो है ज्यादातर अगर देखें तो इनमें शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं और लॉन्ग एक्सॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं मोटर नर्व्स में या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स में। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रीदिंग जो है ये कौन से जो है पार्ट ऑफ ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो उसका सही जवाब है ये है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये क्वेश्चन भी बना है ऑलरेडी, रेलवे के एग्जाम में बन चुका है, रेलवे के पेपर से डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमने लिया है। ब्रायोफाइलम कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली बाय। तो ये जो है वेजिटेटिवली किससे के थ्रू जो है प्रोपागेट करते हैं, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, ठीक है, या फिर रूट के थ्रू या फिर फ्लावर के थ्रू। तो इसका सही जवाब है ये है लीव्स के थ्रू। तो ब्रायोफाइलम्स जो है ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, ये लीव्स के थ्रू जो है प्रोपागेट करते हैं। व्हेन लीव्स फॉल ऑन द सॉइल ईच बर्ड्स प्रेजेंट इन द लीव्स ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट। ये ब्रायोफाइलम जो ट्री प्लांट्स होते हैं, ट्री नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे ये प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे, यानी कि हम समझ सकते हैं कि
अगर एरियल पार्ट इनका देखें जो सॉइल से ऊपर है कम से कम जो है वो कम से कम 1-1.5 फीट का जो है ये होता है, इतना बड़े ये प्लांट होते हैं। तो इनका लीव्स जो सॉइल में गिर जाता है तो इसमें जो छोटे छोटे लीव्स में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये इंडिपेंडेंट फिर प्लांट को ये ग्रो यहाँ से करते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, तो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ये कितने वीक्स का होता है ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो 38 to 42 वीक्स होता है, नोट डाउन कर सकते हैं। और इस पीरियड को जो है ये जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। उसके अलावा बाकी ये सारे भी जरूर पढ़ लेना, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो यही बेसिकली इंडिकेट किया जा रहा है कि क्वेश्चन तो कराया जा रहा है, साथ में रिलेटेड चीज़ों को भी जरूर पढ़ें, ठीक है। सब चीज़ को अगर हम डिस्कशन करने लग जाएं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, तो इसको जो है प्लासेंटा जो है ये कहा जाता है, इसे प्लासेंटा कहा जाता है। अगेन और एक क्वेश्चन जो है इससे प्रीवियस पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था कि जो डेवलपिंग बेबी है प्लेसेंटा से जो यहाँ पे ट्यूब कनेक्ट रहता है, डेवलपिंग जो बेबी है और साथ में प्लेसेंटा जो ट्यूब से कनेक्ट रहता है, इसे क्या कहते हैं, इसे उम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। अगेन उम्बिकल कॉर्ड में कितने आर्टरीज होते हैं, 2 आर्टरीज होते हैं, 1 वेन होते हैं। ये सारे हमने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हमने छोड़ा है, डिटेल में डिस्कस किया गया है। 30 वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन हर एक वीडियो में आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो आप पूरा 30 वीडियोस ये देखना है, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। व्हिच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन सेल, तो इनमें से कौन सा जो है ये सेल ऑर्गेनल्स है जिसका ये रोल है बेसिकली, तो डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स ड्रग्स इन सेल। तो इसका जो सही जवाब है ये एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, आप याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम इसका सही आंसर होगा। और से अगर आपको ऑप्शन में मिले एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, दूसरा कुछ नहीं लिखा हो एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम के रिलेटेड, तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर आप ध्यान रखें स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम इसका सही जवाब है। द ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन को, ये जो है रिवीजन करने के लिए हमने जो है कुछ इस तरह क्वेश्चंस कवर अप किया है। तो राइबोसोम्स जो हैं ये जो है ओनली सेल ऑर्गेनल सेल इन द प्रोकैरियोटिक सेल विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, तो इनमें से कौन सा एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है। अगर हम देखें एपिडर्मिस क्या होता है, जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, ये इसका एक फंक्शन है, नोट डाउन करें। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट का इसे एपिडर्मिस कहते हैं, तो अनफेवरेबल जो कंडीशन है उससे जो है प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। गैसेस एक्सचेंज भी होता है क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट का, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी होता है एपिडर्मिस से। उसके बाद ट्रांसपीरेशन आपको पढ़ाया गया था, तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो जो एरियल पार्ट यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है, एरियल पार्ट यानी कि सॉइल के ऊपर जो पार्ट है प्लांट का उसे हम एरियल पार्ट कहते हैं। तो जब भी इवापोरेशन होगा ये आउटर मोस्ट लेयर से जो है ये इवापोरेशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ट्रांसपीरेशन भी होता है, सच एज लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, फ्लावर हो गया, यहाँ से इवापोरेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो सही आंसर इसका है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, यह है कंडक्शन ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन भी होता है, गैसेस एक्सचेंज भी होता है एपिडर्मिस से, प्रोटेक्शन भी एडवर्स कंडीशन जो अनफेवरेबल कंडीशन है यहाँ से एपिडर्मिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, तो बोन मैट्रिक्स जो होता है इट इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये आप बिल्कुल याद रखना। बोन मैट्रिक्स क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बोन मैट्रिक्स इज द इंटरसेलुलर सब्सटेंस ऑफ बोन दैट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द बोन, ये जो है ये बोन मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस ऑफ बोन है जो कि इट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द बोन। और इसमें जो है इट इज बेसिकली रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जितना ज़्यादा कैल्शियम अच्छा होगा प्रेजेंट होगा बोन उतना स्ट्रांग यहाँ पे होते हैं। ज़्यादा कैल्शियम भी अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा अगर कैल्शियम अगर आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे किडनी स्टोन्स होने का चांसेस है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। इन डेजर्ट प्लांट द रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी काइंड ऑफ जो है ये सब्सटेंस होता है। अगर आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में जो है ये व्हाइट कलर का जो है ये वैक्सी सब्सटेंस, इसके ऊपर एक डेंस लेयर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है वाटर लॉस को जो है बचाने के लिए जो है ये लेयर प्रेजेंट होता है, तो इसको जो है क्यूटिकल जो है कहते हैं। ज़्यादा डेजर्ट प्लांट में ये जो है प्रेजेंट होता है, तो एक जो है व्हाइट कलर का जो है एक वैक्सी हम कह सकते हैं, एक डेंस यहाँ पे लेयर होता है। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म, तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, जो इसका सही जवाब है ये है ट्रैकिड्स, तो इनको जो है ट्रैकिड्स कहा जाता है। द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, यह ध्यान रख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म ट्री का अगर एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल हो सकता है पाइन ट्री, एक एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। और ये जो है जिम्नोस्पर्म जो है दे बेसिकली प्रोड्यूस नेकेड सीड्स।
आगे बढ़ते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स, तो इनमें से कौन सा सीड प्रोड्यूस करता है। अगर अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया होगा तो हमने बोला था कि जिम्नोस्पर्म जो है ये जो है नेकेड सीड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, बाकी इनमें से जो है कोई भी ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता। सबका हमने डिस्कस, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, थैलोफाइटा भी डिस्कस किया था। एलिफेंटाटाइसिस इज कॉज्ड बाय, तो ये जो है विचेरिया के थ्रू होता है। ये बेसिकली एक फाइलेरियम वर्म है, और अगर ज़्यादा अच्छा से याद रखें तो विचेरिया ब्रोंकैफ्टी जो है ये बेसिकली जो है एक फाइलेरियल वर्म है, और ये क्या करता है, ये जो है ट्रांसमिट करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, जो है ये ट्रांसमिट क्या करता है, एलिफेंटासाइसिस, जिसको जो है अगर हम देखें फाइलेरिया भी कहा जाता है। और फाइलेरिया जो है कुछ मस्कीटो भी ट्रांसमिट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था क्यूलॉक्स मस्कीटो, ये जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ये रहते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर है एक, अगर हम वेक्टर देखें कौन सा मस्कीटो जो है ये फाइलेरिया को जो है ट्रांसमिट करता है, इसका वेक्टर है, तो ये है क्यूलक्स मस्कीटो। लेकिन अलग अलग रीजन पे भी डिपेंड करता है, जैसे अफ्रीका में शायद क्यूलक्स मस्कीटो हो, लेकिन यूरोप में क्यूलक्स मस्कीटो का उतना जो है एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे शायद दूसरा कोई मस्कीटो का। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें जनरल टर्म में देखें तो क्यूलक्स मस्कीटो जो है ये भी ट्रांसमिट करते हैं क्या, फाइलेरिया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना, खास करके विचेरिया ब्रोंकैफ्टी, ये जो है फाइलेरियल वर्म है जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ये एलिफेंटाटाइसिस ये ट्रांसमिट करता है। एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग, तो एम्फीबियंस में जो है स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता, जैसे फिशेस में आप स्केल्स देखेंगे, लेकिन एम्फीबियंस जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर स्किन देखेंगे तो इसमें जो है कुछ ऐसा जो है स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता, ये जो है बहुत ज़्यादा हम देखेंगे मॉइस्ट और म्यूकस जो है ये होते हैं। तो एम्फीबियंस हैं, तो सिंगल चैम्बर्ड हार्ट जो है ये हम कंसिडर कर सकते हैं, कुछ एम्फीबियंस में होता है, गिल्स और लंग्स तो होता ही है, गिल्स ऑफ लंग्स ये होता है, म्यूकस ग्लैंड भी होता है, ठीक है एम्फीबियंस में, लेकिन स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके भी पहुंच सकते हैं। तो एम्फीबियंस जितने भी यहाँ पे किंगडम्स है ना, अलग अलग प्लांट किंगडम्स हैं, एनिमल किंगडम्स हैं, इनको पढ़ना जरूरी है, ये यहीं से जो है स्पेसिफाई हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अब आराम से इनका आंसर दे सकते हैं। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन, टैक्सोनॉमी हायरार्की अगेन हमने बोला है आपको, ये अगेन एक चीज़ है जो आपको पढ़ना है। तो ऑर्डर और जीनस के बीच में जो है ये फैमिली आता है। वायरस विच कॉज हेपाटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, तो जो हेपाटाइटिस कॉज करते हैं जो वायरस, ये वाटर के थ्रू जो ट्रांसमिट होते हैं, खास करके हेपाटाइटिस ए, ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज है, जैसे हमने डिस्कस किया था एयर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज। तो जो वाटर बोर्न डिजीज है जो वायरस, इनमें से अगर हम देखें हेपाटाइटिस ए हो गया, हेपाटाइटिस ई हो गया, दे आर टिपिकली कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड जो है कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। ज़्यादातर कॉन्टामिनेटेड वाटर में नहाने से, उनको पीने से ये हो सकता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी, तो कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इनका इंपॉर्टेंट रोल भी है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, दे आर फाउंड इन द सॉइल दैट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट। तो ये जो है पी प्लांट हो गया, ये लेगुमिनस प्लांट है, बीन हो गया, लेंटल्स हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे लेगुमिनस जो है प्लांट है। द बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फियर नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू एमोनिया दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली ये बैक्टीरिया का जो है फंक्शन होता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और यही अमोनिया ये प्लांट यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसका सही जवाब है ये है एल्गी। फंगस में प्रेजेंट नहीं होता है, वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एल्गी में जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सेल इज कॉल्ड, तो ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट हो इसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सिंपल जो है एनसीईआरटी के बुक से सिंपल डेफिनेशन से क्वेश्चन लिया गया है, और से जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लगभग आपने भी देखा होगा कि 85% यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है, अगर जितने स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसे जो है जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मोरूला फॉर्म होता है, मोरूला के बाद फाइनली जो है ब्लास्टोसाइट्स यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर ऐसे ऐसे करके आपको पूरा ये याद रखना है। द ह्यूमन हार्ट इज एग्जाम्पल है, तो ह्यूमन हार्ट जो है इनमें से कौन सा हार्ट का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ये है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट कौन से हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है, जिसमें कंटिन्यूअस जो है रिदमिक मूवमेंट होते रहता है, ठीक है, हमारा हार्ट बीट लगातार जो है ये बीट करता रहता है, कंटिन्यूअस जो है रिदमिक यहाँ पे मूवमेंट जो है इनसाइड द हार्ट जो है ये होते रहता है, तो इससे जो है ये मायोजेनिक हार्ट जो है ये कहा जाता है। बाकी जितने भी हार्ट लिखे हुए हैं वो सब भी बिल्कुल आपको पढ़ना है। हाउ मच एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सही जवाब है अप्रोक्सीमेटली 4 कैलोरीज आपको मिलेगा। हाउ मच एनर्जी यू विल गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज,
तो लगभग अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 4 कैलोरीज मिल जाता है। और ग्लूकोज आपको भी पता है कि ये इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ईजिली जो है डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में। ये सारी चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है बहुत ही मेहनत करके सारे वीडियोस को बनाए गए हैं। प्लीज़ जरूर जाएं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया प्लेलिस्ट का, जाके सारे वीडियोस को जरूर देखिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यूरिन बिगिंस इन, तो ये कहाँ पे जो है स्टार्ट होता है? यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन्स में स्टार्ट होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, तो यूरिन फॉर्मेशन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। विच द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट डज नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी यानी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, कौन सा इसका ब्रांच है, या अगर आप डिफरेंशिएट किस में नहीं कर सकते, इनमें से जो है थैलोफाइटास में ये डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थैलोफाइटा में अगर देखें तो इनमें ज़्यादा क्या आते हैं? एल्गीज। और से ये जो थैलोफाइटा ग्रुप है इसको एल्गी भी कहा जाता है। ये किंगडम जो है थैलोफाइटा में जो है इसे एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। अलग एग्जाम्पल स्पायरोगायरा हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, ये सारे जो है थैलोफाइटा के ही एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा, सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कनेक्टिव टिश्यू जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज सेन इन बनाना, तो बनाना ट्री में कौन सा टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन आपको देखने जो है यहाँ पे मिलता है? उसका सही जवाब है ये है राइजोम। ठीक है, तो राइजोम इज अ टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है बनाना ट्री में। बाकी सारे भी आपको पढ़ना है, बाकी सारे जो स्टेम्स के बारे में, जैसे बल्ब हो गया, ओनियन एक एग्जाम्पल है बल्ब का। ठीक है, उसी तरह सारी चीज़ों को आपको जो है ये पढ़ना है। मैन हैज 10 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, तो कितने सारे सैलिवरी ग्लैंड है हमारे पास ह्यूमन के पास? तो ये है 3। तो इधर साइड ऑफ द अगर आप देखें, जो दोनों साइड का अगर आप देखें, चिक आपका जो बाहर में आप चिक में हाथ रखें तो उस साइड एक जो है अंदर में होगा, फिर इधर दोनों साइड जो माउथ के दोनों साइड में जो है एक है, और ठीक जो है आपके जो है यहाँ पे टंग है उसके नीचे एक जो है एक सैलिवरी ग्लैंड ये प्रेजेंट है। तो टोटल जो है 3 जो है पेयर्स प्रेजेंट है। ओनली मूवेबल बोन इन स्कल, तो ये भी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है। तो ओनली मूवेबल जो बोन है ऑफ अगर हम देखें, ओनली मूवेबल बोन इन स्कल जो है ये है मैंडिबल। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अच्छा जो है ये है, इसको जो है जॉ बोन भी कहा जाता है, ये भी आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। स्लैश ऐसे मैंडिबल स्लैश जो बोन ऐसे करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। हेपेटाइटिस कैन डैमेज एंड डिस्ट्रॉय डैश सेल्स, तो कौन सा सेल को जो है ये हेपेटाइटिस डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो लीवर सेल। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था हेपेटाइटिस के बारे में, तो ये जो है कौन से सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है? लीवर सेल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, खास करके हेपेटाइटिस बी अगर हम देखें तो। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे इसे पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और क्योंकि ये फ्रूट फॉर्मेशन हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसका रिजल्ट में जो फ्रूट होगा वो जो है सीडलेस होगा। सीडलेस फ्रूट यहीं से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन, तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ा होगा उसे, अगर आपने डिटेल में प्रिपरेशन कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, न्यूक्लियस में ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इन डेप्थ नहीं जाएंगे। इन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, और ये जो होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल में ये होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। व्हाट होल्ड्स द साइड ऑफ डीएनए लैडर टुगेदर, तो कौन सा बॉन्ड के थ्रू जो है ये होल्ड रहता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है कोवेलेंट बॉन्ड्स थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है ये दोनों जो है ये डीएनए लेडर्स को, ये अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये दोनों जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है ये होल्ड रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कोलेस्ट्रॉल जो है कौन से क्लास ऑफ मॉलिक्यूल से जो है बिलोंग करता है? उसका सही जवाब है ये है लिपिड्स। ठीक है, तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। कोलेस्ट्रॉल इज प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लार्ज क्लास ऑफ लिपिड्स कॉल्ड आइसोप्रीनॉइड्स, तो इन्हें जो है लार्ज क्लास ऑफ जो है ये लिपिड्स को बिलोंग करते हैं, जिनको आइसोप्रीनॉइड्स जो है ये कहते हैं। विल्सन डिजीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश एक्यूमुलेटेड इन बॉडी, तो कॉपर जो है यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉपर जो है ये जब बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, पर्टिकुलरली लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, आइज हो गया, तो इसे जो है विल्सन डिजीज हम कहते हैं। और ये जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, अगेन ध्यान रखना इट इज ए इनहेरिटेड डिसऑर्डर। डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, तो न्यूक्लियोटिड्स, ये क्वेश्चन काफी बार बना है, ठीक है, एग्जाम में। डीएनए जो है इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, जिसको हम न्यूक्लियोटिड्स कहते हैं। विच हार्मोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूरेटस, तो इसका सही जवाब है ये है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है अगर फंक्शन इसका देखें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन, ये जो है इसका फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई,
तो कौन सा आई डिसऑर्डर को बेसिकली लेजी आई कहा जाता है, तो उसका सही जवाब है एम्ब्लायोपिया। ठीक है, एम्ब्लायोपिया में क्या होता है, एम्ब्लायोपिया कैसे होता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हेन द ब्रेकडाउन इन हाउ द ब्रेन एंड आई वर्क टुगेदर, तो यहाँ पे ब्रेन और आई का जो बेसिकली ये जो टुगेदर वर्क करते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के वजह से जो है किसी ना किसी तरह, तो इसके वजह से ये होता है। और जनरली ये जो होता है सिर्फ एक आई को ये इफेक्ट करता है, लेजी आई बेसिकली आप देखने मिलेगा एक आई को ये इफेक्ट करता है जनरली। द बल्ब प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसको जो है मिट्रल कहा जाता है, या फिर और एक नाम है बाइकस्पिड बल्ब, BICUSPID, बाइकस्पिड बल्ब के नाम से भी जाना जाता है, मिट्रल भी इसे इस नाम से भी जाना जाता है इस बल्ब को। तो बल्ब प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर है मिट्रल या फिर बाइकस्पिड बल्ब भी से कहा जाता है। इन डिजीज लाइक पोलियो द सेल दैट गेट डिस्ट्रॉयड बाय द वायरस, तो अभी हमने क्या बोला था, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में याद रखना, इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। तो मोटर न्यूरॉन्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन्स का आपको वहां से पता चल गया होगा मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलियो जो वायरस है ये बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स को जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। विच न्यूट्रिएंट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 वाटर। कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बना है। द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, तो कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसका सही जवाब है ये है फॉलिक एसिड। एसेंशियल फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये भी सिंपल डेफिनेशन है, तो इसका जो है सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 ओवुलेशन। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। तो लाइफ साइंस भी फाइनली यहाँ पे खत्म होता है। सारे पार्ट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने कवर अप किया। ठीक है, पार्ट 1 से पार्ट 30 सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं जनरल साइंस का प्लेलिस्ट फॉर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। यहाँ तक आप आ गए हैं तो समझ गए होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग वे में सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया गया, इन डिटेल सब चीज़ों को कवर अप किया गया। फाइनली हमने जो है कंप्लीट कर लिया है जनरल साइंस का ये पूरा सीरीज़। अब आपके ऊपर सब कुछ है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, आगे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।